जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर साहब महमूद। हम लोग कंप्यूटर 10th क्लास का यूनिट नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं और जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है ऑपरेटर्स। तो लास्ट टाइम हमने ऑपरेटर की तारीफ, असाइनमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर पढ़ा। आज हम लोग जो है वो पढ़ेंगे कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या है। प्रेसिडेंस का मतलब पहले समझ लें। प्रेसिडेंस का मतलब है तरजीह। विच ऑपरेटर इज एवेल्युएटेड फर्स्ट। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस में इफ वी हैव अ नंबर ऑफ ऑपरेटर्स इन एन एक्सप्रेशन, so the question is arises that which operator is calculated first. To solve this issue, each operator has been given a precedence. An operator with higher precedence is evaluated first than the operator with lower precedence. So, most important is that if there are number of operators but they have a same precedence, then the operator which is at the left side is evaluated first than the right side. If there are more than one operator in an एक्सप्रेशन, अगर एक एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा ऑपरेटर हों, देन द क्वेश्चन और इशू इज दैट which operator is evaluated first. To solve this issue, each operator has been given a precedence. मतलब हर एक को एक तरजीह या तरतीब दे दी गई है। ऑपरेटर हैज बीन गिवन अ प्रेसिडेंस, एन ऑपरेटर is evaluated first with higher precedence. तो ये था जी प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर कि अगर एक से ज्यादा ऑपरेटर एक एक्सप्रेशन में आ जाएं तो फिर कौन सा ऑपरेटर जो है वो पहले एग्जीक्यूट होगा, पहले एवेल्युएटेड होगा, और कौन सा ऑपरेटर जो है वो बाद में एग्जीक्यूट होगा। इस इशू को सॉल्व करने के लिए हर एक ऑपरेटर को एक तरतीब दे दी गई है, एक सीक्वेंस अलॉट कर दी गई है। इस तरजीह या सीक्वेंस को सी लैंग्वेज में हम लोग प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर कहते हैं।
तो जिस ऑपरेटर की सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस है वो नंबर 1 पे है, एंड उससे प्रेसिडेंस जिसकी उससे कम है वो नंबर 2 पे है, एंड अप टू सो ऑन। हर ऑपरेटर को एक नंबर अलॉट कर दिया गया है। वो वाला जो टेबल है जिसके ऊपर नंबर अलॉट कर दिए गए हैं वो मैंने ड्रा किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस है वो है पैरेंथेसिस नंबर 1 पे है, नॉट नंबर 2 पे है, एंड अरिथमेटिक ऑपरेटर्स ये नंबर जो है 3 पे। लेकिन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में प्लस और माइनस जो है ये बाद में एग्जीक्यूट होंगे, लेकिन मल्टीप्लिकेशन, क्वोशंट और रिमाइंडर जो है ये इवैल्यूएटेड फर्स्ट होंगे। नंबर 5 जो है वो कंपैरिजन होंगे, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर आर इक्वल टू, लेस आर इक्वल टू, और इक्वल का जो ऑपरेटर है इक्वल साइन, नॉट इक्वल टू, ये बाद में होगा नंबर 5 के। लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो एंड पे कैलकुलेट होंगे, एंड पे इवैल्यूएट होंगे। सबसे पहले एंड होगा, फिर आर, और एट द एंड ऑफ द इवैल्यूएशन जो रिजल्ट्स होंगे वो विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर वेरिएबल को अलॉट होते हैं। इसलिए असाइनमेंट ऑपरेटर की प्रेसिडेंस जो है वो तमाम ऑपरेटर से क्या है, वो लो है। आपकी बुक में एक एग्जांपल डिस्कस हुई है, हम लोग उसको इवैल्यूएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल। तो एग्जांपल ये है कि एक एक्सप्रेशन है 18 क्वोशंट 2 मल्टीपल बाय 3 प्लस 7 रिमाइंडर 3 प्लस 5 इंटू 4, और ये पैरेंथेसिस में है। तो कंपाइलर जो है वो इसको किस तरह से इवैल्यूएट करेगा, इसकी कैलकुलेशन किस तरह से करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपाइलर ये वाली पैरेंथेसिस नंबर 1 पे पैरेंथेसिस है, इसको इवैल्यूएट करेगा। रिजल्ट असाइनमेंट ऑपरेटर 18 2 मल्टीपल बाय 3 प्लस 7 3 प्लस 5 इंटू 4, ये 20 आ जाएगा। और ये मैं कमेंट्स देके ये बात वेरीफाई करना चाहता हूँ, कमेंट्स देके ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि एट दिस स्टेटमेंट कंपाइलर इवैल्यूएट द पैरेंथेसिस। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि ये कमेंट्स हैं। कमेंट्स आर द स्टेटमेंट्स which are ignored by the compiler। हमारी स्टेटमेंट्स जो हैं वो यहां तक किया और उसके बाद हमने इसको कमेंट्स दे दिए हैं। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमारे पास 1 2 3 4 5 ऑपरेटर्स हैं। अब हमने ये डिसीजन करना है या कंपाइलर ये डिसीजन करेगा कि किस ऑपरेटर ने एग्जीक्यूट होना है, which ऑपरेटर इज कैलकुलेटेड फर्स्ट। तो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रिमाइंडर, इन सब में से हमारे पास ये वाले जो दो ऑपरेटर हैं क्वोशंट और मल्टीप्लिकेशन, अब इनकी प्रेसिडेंस है। तो इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट इफ मोर देन वन ऑपरेटर विद अ सेम प्रेसिडेंस, इनकी प्रेसिडेंस सेम है और एक ही स्टेटमेंट में आ गए हैं, देन वी इवैल्यूएट द ऑपरेटर विच इज रिजाइड ऑन द लेफ्ट साइड एंड देन इवैल्यूएट द ऑपरेटर विच इज रिजाइड ऑन द राइट साइड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये वाला कैलकुलेट करेंगे। तो इसके रिजल्ट्स होंगे 18 क्वोशंट 2, 18 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 9 18, इसका 2 आंसर है। लेकिन ये वाला ऑपरेटर हमें ये वाली वैल्यू रिटर्न करता है। हम लोग लिखेंगे 9 मल्टीपल बाय 3 प्लस 7 3 प्लस 20, और ये अब फिर हमारे पास मोर देन वन ऑपरेटर्स हैं। अब हमारे पास नंबर 1 this and this have a same precedence but multiplication
is reside on the left side, so this operator is calculated before than this operator. 9 into 3 27 plus 7 plus 20। तो इस स्टेटमेंट में कंपाइलर ने जो एवेल्युएशन की वो थी डिवीजन की, एवेल्युएटेड क्वोशिएंट, और इस ऑपरेटर स्टेटमेंट में कंपाइलर ने मल्टीप्लिकेशन को एवेल्युएट किया। अब हमारे पास 1 2 3 ऑपरेटर्स हैं, इनमें से सबसे जो ज्यादा प्रेसिडेंस है वो परसेंटेज की है, हम लोग इसको रिमाइंडर या मॉड्यूलस ऑपरेटर कहते हैं। इसकी प्रेसिडेंस नंबर 3 पे है, और प्लस की और इस प्लस की जो प्रेसिडेंस है वो लोअर है, वो नंबर 4 पे है। सो हम लोग नंबर 3 वाली पहले एवेल्युएशन होगी, 27 प्लस इस 7 को कंपाइलर 3 पे डिवाइड करेगा, 1 आंसर आएगा। तो दिस ऑपरेटर रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर। इसमें एवेल्युएशन होने के बाद इसके रिजल्ट्स जो होंगे वो 1 होंगे और प्लस ये वाला 20 होगा। इस स्टेटमेंट में कंपाइलर ने दिस ऑपरेटर को एवेल्युएट किया, अब हमारे पास दो ऑपरेटर्स हैं, दोनों प्लस के हैं, दोनों की सेम प्रेसिडेंस है, तो कंप्यूटर फर्स्ट में इसको एवेल्युएट करेगा। तो स्टूडेंट्स एक खास बात वो ये है कि कंप्यूटर जो है, कंपाइलर जो है वो एक वक्त में एक अटेम्प्ट में एक ही एक्शन परफॉर्म करता है। वो ऐसे नहीं करेगा कि स्टेटमेंट्स को पकड़ के एग्जीक्यूट करके आपको दे दी, ऐसे नहीं है। जिस तरह से हम लोग सीख रहे हैं कंपाइलर बिल्कुल इसी फ्लो के साथ काम करता है। तो ये दो जो ऑपरेशन हैं वो 2 स्टेप्स में ही करेगा, एक स्टेप में नहीं करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल 27 प्लस 1 28 एंड देन 28 प्लस 20 48। तो इस तरह से हमारे इस वेरिएबल में वैल्यू जो है वो असाइन होगी। ये सीक्वेंस है, ये प्रेसिडेंस है जिसके साथ एक कंपाइलर, सी का कंपाइलर जो है वो ऑपरेटर्स की एग्जीक्यूशन करता है। जी स्टूडेंट्स, आपके बुक में एक एक्टिविटी दी गई है 2.12। तो इसमें ये एक एक्सप्रेशन है, 1 2 3 4 एक्सप्रेशन दी गई हैं और हमने इनको एवेल्युएट करना है। हम लोग सीखेंगे ये बात कि कंपाइलर को अगर ये वाली स्टेटमेंट दी जाए तो कंपाइलर इसको किस तरह से एग्जीक्यूट करेगा। नंबर 1 में अगर हमारे पास ये वाली एक्सप्रेशन हो तो इसमें हमारे पास 1 2 और 3 ऑपरेटर्स हैं। एक ये ऑपरेटर है हमारे पास, एक ये ऑपरेटर है और उसके बाद एक हमारे पास ये ऑपरेटर है। तो हम लोग विद द हेल्प ऑफ टेबल ये देखेंगे कि किस ऑपरेटर ने पहले एवेल्युएट होना है। तो ये वाला जो ऑपरेटर है ये सबसे पहले एवेल्युएट होता है और उसके बाद जो है नंबर 3 पे आके इस ऑपरेटर की बारी है। लिहाजा हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल इस ऑपरेटर को जब हम लोग एवेल्युएट करेंगे 5 प्लस 3 ये 8 बन जाएगा और देन 16। अब इस ऑपरेटर की बारी आएगी, 16 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो ये वाला आंसर जो है ये हमारे पास आएगा इसका 2।
अब हमारे पास जो स्टेटमेंट है, जो हमारे पास एक्सप्रेशन है वो ये, इसमें प्लस मल्टीप्लिकेशन और पैरेंथेसिस ये वाली इवैल्यूएशन है, ये वाले ऑपरेटर्स यूज हुए हैं। हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल इस ऑपरेटर को यूज करेंगे कि इसकी प्रेसिडेंस जो है वो सबसे हायर है, तो बाकी हम लोग लिखेंगे 7 + 3 मल्टीपल बाय 12 + 2 14। इस वक्त इस स्टेज पे हमारे पास जो है वो अब 2 ऑपरेटर्स हैं, एक प्लस का ऑपरेटर है, एक मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस नंबर 3 पे है और प्लस की प्रेसिडेंस नंबर 4 पे है। हम लोग नंबर 3 वाले को पहले एग्जीक्यूट करेंगे और नंबर 4 वाले को बाद में। ये हम लोग ये बात सीख रहे हैं कि कंपाइलर इसको कैसे एग्जीक्यूट करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 7 प्लस और ये वैल्यूएशन होगी 14 3 42, देन एट द एंड 42 + 7 ये 49। अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो ये है, इसके अंदर एक ये ऑपरेटर यूज हुआ है और एक ये ऑपरेटर यूज हुआ है। अब हम लोग इनकी प्रेसिडेंस चेक करते हैं, एक मॉड्यूलस ऑपरेटर और दूसरा जो है ये मल्टीप्लिकेशन। इन दोनों की प्रेसिडेंस अगर देखी जाए तो नंबर 3 पे है, बट वी हैव स्टडीड, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, इफ द ऑपरेटर हैव अ सेम प्रेसिडेंस then the operator which is reside on the left side evaluated first then the second। तो इसमें जो फर्स्ट वन जो evaluate होगा ये, और then इसकी बारी आएगी। तो 25 को 3 पे जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो इसका ये वाला जो ऑपरेटर है हमें ऑलवेज रिमाइंडर ये वाला आंसर रिटर्न करता है, तो इसका आंसर जो है वो 1 आएगा, मल्टीपल बाय 4, 4 1s are 4। अब हम इस एक्सप्रेशन को देखते हैं, इसमें हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल पैरेंथेसिस जो है वो सॉल्व होगी। हम लोग लिखेंगे 34 - 9 मल्टीपल बाय 2 और क्वोशंट 3 3s are 9। तो मोस्ट इंपोर्टेंट इस पॉइंट इज दैट अब जो है हमारे पास 2 ऑपरेटर्स हैं, मल्टीप्लिकेशन और क्वोशंट। मल्टीप्लिकेशन और क्वोशंट it has a same precedence, but we evaluate the operator which is reside on the left side। तो 9 2s are 18, 34 माइनस ये वाला वैल्यूएशन होगी 18 क्वोशंट 9। अब माइनस और क्वोशंट है तो 9 2s are 18, 34 माइनस 2, तो हमारे पास आंसर आएगा 32। जी स्टूडेंट्स, ये थी हमारी एक्टिविटी, आपकी बुक में आपके एक छोटी सी असाइनमेंट के तौर पर दी गई थी। हमने इसको एग्जीक्यूट किया, हमने इसको एवेलुएट किया। आई एम श्योर कि यहाँ तक आपको बात समझ आई होगी और ये बात क्लियर हो गई होगी कि प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर क्या है। अब हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे 10th कंप्यूटर साइंसेज यूनिट नंबर 2 का, वो है यूनिटरी ऑपरेटर वीएस बाइनरी ऑपरेटर। हम लोग कंपैरिजन करेंगे, मुवाजना करेंगे कि इनके दरमियान में डिफरेंस सीखेंगे कि यूनिटरी ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर क्या है। यूनिटरी का जो लफ्जी मीनिंग होता है वो होता है सिंगल या वन। बाइनरी का जो लफ्जी मतलब है वो है 2। तो ऐसे ऑपरेटर्स जिनको एक ही ऑपरेंड की जरूरत होती है वो यूनिटरी ऑपरेटर कहलाते हैं। हमारे इस सिलेबस में यहां तक जो है वो 2 ऑपरेटर डिस्कस हुए हैं, एक नॉट ऑपरेटर है और जो दूसरा है वो है नेगेटिव ऑपरेटर। लेट्स से कि नॉट 5 इज लेस देन 2। तो ये अगर इस ऑपरेटर को एक ही ऑपरेंड की जरूरत है तो इस तरह के हम लोग ऑपरेटर को क्या कहते हैं,
यूनरी ऑपरेटर। 5 लेस देन 2 इसका आंसर जो है वो फॉल्स है, लेकिन ये इसको क्या कर देगा, ओवरऑल ट्रू कर देगा। लेकिन ऐसे ऑपरेटर जिनको इवैल्यूएट होने के लिए 2 ऑपरेंड की जरूरत है, लेट्स से ये प्लस, अब प्लस के लिए हमें एक ऑपरेंड जो है वो इस साइड पे चाहिए और दूसरा ऑपरेंड जो है वो इस साइड पे चाहिए, लिहाजा 3 + 4, अब ये ऑपरेटर जो है ये इवैल्यूएट होगा विद द हेल्प ऑफ 2 ऑपरेंड। तो इनके दरमियान डिफरेंस ये है कि ऐसे ऑपरेटर जिनको ऑपरेट होने के लिए एक ही ऑपरेंड की जरूरत है वो यूनरी ऑपरेटर, और जिनको ऑपरेट होने के लिए इवैल्यूएट होने के लिए 2 ऑपरेंड की जरूरत होती है उनको हम लोग बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं। हमारे जितने भी रिलेशनल ऑपरेटर हैं वो सारे के सारे बाइनरी ऑपरेटर हैं, और लॉजिकल ऑपरेटर में एंड और आर 2 ऑपरेटर जो हैं वो बाइनरी हैं, और जो नॉट ऑपरेटर है वो यूनरी ऑपरेटर है। तो हम लोग जो बड़ी क्लासेस में आप लोग जाके जो यूनरी ऑपरेटर डिस्कस करेंगे वो होंगे प्लस प्लस और माइनस माइनस, ये 2 भी यूनरी ऑपरेटर हैं। ये आपने एग्जांपल्स के तौर पर एग्जामिनर को खुश करने के लिए आपने साथ में ये भी एग्जांपल दे देनी है। तो आपकी बुक में यूनरी और बाइनरी ऑपरेटर के साथ ही एक बहुत ही टेक्निकल पॉइंट डिस्कस किया गया है, विद रिस्पेक्ट टू एमसीक्यूज भी इंपॉर्टेंट है, वैसे लॉजिकली टेक्निकली भी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। वो क्या है कि जो सी लैंग्वेज है वो शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन काम करती है। लेट्स से कि आपके पास जो है वो एक एक्सप्रेशन है कि 2 इज लेस देन 4 और 9 इज ग्रेटर देन 10। तो C जो है उसका जो कंपाइलर है वो किस तरह से एग्जीक्यूशन करेगा, जैसे उसने चेक किया कि 2 इज लेस देन 4, तो इस जो रिलेशनल ऑपरेटर का जो आंसर है वो ट्रू आएगा। उसके बाद वो लॉजिकल ऑपरेटर R को देखने के बाद इस एक्सप्रेशन को सॉल्व नहीं करेगा, इसको इवैल्यूएट नहीं करेगा, क्योंकि आर ऑपरेटर के लिए एक भी कंडीशन जो है वो ट्रू हो तो ओवरऑल रिजल्ट्स ट्रू होते हैं, और तो इसके रिजल्ट्स जो हैं वो इस ट्रू के बाद आर ऑपरेटर को देख के वो टोटल का आंसर हमें जो है वो ट्रू दे देगा। इसी सिचुएशन को इस फीचर को हम लोग कहते हैं कोई शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन है। एक इसकी मैं एग्जांपल आपको और देता हूं, 2 लेस देन 1 एंड 4 इज ग्रेटर देन 2। जैसे ही C का कंपाइलर इस एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करेगा तो उसके जो रिजल्ट्स होंगे वो फॉल्स होंगे। 2 इज लेस देन 1 फॉल्स है, तो इस फॉल्स को देखने के बाद इवैल्यूएट करने के बाद जब कंपाइलर इस लॉजिकल ऑपरेटर एंड को देखेगा देन वो फौरन डिसीजन ले लेगा कि ओवरऑल रिजल्ट्स जो है एक्सप्रेशन के वो फॉल्स हैं, क्योंकि एंड लॉजिकल ऑपरेटर के साथ जब एक फॉल्स कंडीशन आ जाए उसके बाद जितनी मर्जी ट्रू हो उसका आंसर तो फॉल्स ही आना है। लिहाजा वो एफिशिएंट प्रोग्रामिंग करता है, एफिशिएंट इवैल्यूएशन करता है। शॉर्ट सर्किट प्रोग्रामिंग है, वो क्या करेगा, वो इसके आंसर ट्रू या फॉल्स का वेट नहीं करेगा, उसको उसके ऊपर वो ना तो टाइम वेस्ट करेगा ना अपनी एनर्जी वेस्ट करेगा, फौरन इसका आंसर जो है वो इन द फॉर्म ऑफ फॉल्स दे देगा। उम्मीद है कि आपको इस बात की समझ आई होगी। दैट वाज एन इंटरेस्टिंग पॉइंट था। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन। अस्सलाम वालेकुम।